क्रिमिनल केस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, अपराध करता है या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तब उस मामले को क्रिमिनल केस, आपराधिक मामला कहा जाता है। ऐसे मामलों में सरकार, स्टेट आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है। क्रिमिनल केस के सामान्य उदाहरण जानते हैं, जैसे अपराध पुराने कानून आईपीसी, नए कानून बीएनएस। मारपीट में पहले आईपीसी 323 लागू होती थी, वही अब बीएनएस 115 लागू होगा। गंभीर चोट में पहले आईपीसी 325 लागू होती थी, अब बीएनएस 117 लागू होगा। चोरी करने पर पहले आईपीसी 379 लागू होती थी, अब बीएनएस 303 लागू होगी। धोखाधड़ी मामले में पहले आईपीसी 420 लागू होती थी, अब बीएनएस 318 लागू होगी। धमकी देना, किसी को धमकी देने पर आईपीसी 506 लागू होती थी, अब बीएनएस 351 लागू होगी। हत्या करने पर आईपीसी 302 लागू होती थी, अब बीएनएस 103 लागू होगी। हत्या का प्रयास करने पर आईपीसी 307 लागू होती थी, अब बीएनएस 109 लागू होगी। दहेज मृत्यु पर आईपीसी 304 लागू होती थी, अब बीएनएस 80 लागू होगी। वही किसी महिला पर बलात्कार होता था तो आईपीसी 376 लागू होती थी, अब बीएनएस 63 लागू होगी। वही किसका अपहरण करने पर। धारा आई पीसी 363 लागू होती थी, अब धारा बीएनएस 137 लागू होगी। कौन केस दर्ज करता है? आसान भाषा में केस पुलिस केस, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, वे दर्ज करती हैं। एफआईआर के बाद आमतौर पर जांच, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है। क्रिमिनल केस में क्या सजा हो सकती है? क्रिमिनल केस में ज्यादातर जेल, इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना, फाइन या दोनों हो सकता है। कुछ मामलों में तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकता है। क्रिमिनल केस में मुख्य कानून पर बात करें तो एक पुराना कानून, ओल्ड एक्ट्स, इंडियन पेनल कोड अपराध और सजा बताता था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस और कोर्ट की प्रक्रिया बताता था। इंडियन एविडेंस एक्ट सबूत, एविडेंस के नियम बताता था। पर अब नए कानून में नया न्यू एक्ट्स, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू किए। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह लागू हुआ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी की जगह लागू हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की जगह लागू हुआ। क्रिमिनल केस की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। सबसे पहले शिकायत, जिसे एफआईआर भी कहते हैं, वह दर्ज होती है। बाद में पुलिस जांच करती है। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करती है। उसके बाद कोर्ट में पेशी शुरू होती है। बाद में चार्जशीट, सबूत और गवाह, फिर कोर्ट में बहस की जाती है। अंत में जज का फैसला, जजमेंट होती है। आसान उदाहरण के साथ समझे, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर मारा पीटा तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। फिर पुलिस जांच करके आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। अगर अपराध साबित हो गया तो कोर्ट सजा दे सकती है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्रिमिनल केस क्या होता है और ऐसे मामलों में सरकार, स्टेट आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है।